हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ऐसे तो मैं ठीक ही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा तबीयत अभी तक मतलब ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आँख आँख देख के लग रहा होगा आप लोग, आँख में थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग है। और मुझे सुबह बुखार लग रहा है और शाम को भी बुखार लग रहा है। और ऐसे दिन में ठीक रही थी, सुबह शाम सिर्फ बुखार लग रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है, दवाई खा रही हूँ, नहीं आराम हो रहा है। वो नहीं होगा तो शाम को यही हम लोग के जो मतलब जो हम लोग का यहाँ पे चौक पड़ता है, नवा चौक पर दवा का दुकान है, तो नहीं होगा तो शाम को जाऊँगी मैं, थोड़ा चेक कराऊँगी और पूछूँगी पता नहीं क्या क्यों बुखार मतलब ऐसे आ रहा है। और दवाई लाऊँगी। और खांसी भी हो गया है, इतना खांसी मतलब इतना वो हो रहा है, खांसी आ रहा है कि सब मेरा दर्द कर रहा है, छाती उती पेट उट सब दुख रहा है। तो इसीलिए कल मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि जो 81 दिन का जो तुलसी जी का विवाह था उसी का 2 ब्लॉग मतलब गया छोटा छोटा ही करके, क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। कल तो इतना वीकनेस लग रहा था कि मतलब लग रहा था दिन भर सो ही रहूं, लेकिन सो भी नहीं सकी, क्योंकि एकादशी व्रत करते तो हम लोग नहीं सोते हैं। ना व्रत वाले दिन सोना होता है, ना उसके अगले दिन सोना होता है, ना उसके अगले दिन। एक दिन जिस दिन हम लोग नहा के खाते हैं उस दिन, और एक जिस दिन हम लोग व्रत करते हैं उस दिन, और एक दिन मतलब पारने के दिन। तीनों दिन नहीं सोना होता है। दिन में रात में सोइएगा, दिन में नहीं सोना होता। देखिए खांसी कितना हो रहा है, तो इसीलिए ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। और अभी मैं अपना हाथ उथ साफ की, देखिए नेल पॉलिश लगाई। ये पता नहीं किस कलर का नेल पॉलिश है, ना गोल्डन कलर है, थोड़ा सिमरी टाइप का है। देखिए अच्छा लग रहा है, लाइट कलर है, तो मैं यही लगा ली। इस छठ में रेड कलर लगाई थी तो गंदा हो गया था, उसको हटाकर ये लगाई अभी। और नाखून भी काटी, क्योंकि थोड़ा काम उम करने पर गंदा आ जाता है नाखून में, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नाखून उखून काट के नेल पॉलिश लगा ली। देखिए बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। और सब करने के बाद आज इस वाले मतलब बेड का चादर निकाल कर धोई हूँ, बच्चों के रूम का चादर निकाल के धोई हूँ। अब ना इसमें चादर लगा है ना उसमें चादर लगा है, दोनों में चादर लगाना है। अब मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, मन कर रहा है कि थोड़ा देर सो जाऊँ, सो कर उठूँगी तब कोई काम करूँगी। और टाइम भी मतलब हाथ से निकल रहा है। तो मैं खाना खाई थी तो ग्रीन टी नहीं पी थी, तो यहाँ पे रखी हूँ ग्रीन टी। सोच रही हूँ ग्रीन टी पीऊँगी। और उसके बाद दूध वाला आए, मतलब दूध वाले भैया आए थे तो दूध रखा है गैस पे, दूध बॉयल हो जाएगा, ग्रीन टी पी लूँगी, उसके आधे घंटे में आराम करूँगी। उसके बाद उठूँगी तो चादर लगाऊँगी। सिर्फ चादर ही लगाना है, बाकी सब काम डन है, सब काम मैं धीरे धीरे कर ली। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं, आप लोग का छठ पूजा कैसे मतलब गया। हमारा तो ठीक ही गया, ठीक ही क्या बोलूँगी, अच्छा ही गया। क्योंकि छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है कि आप लोग को इतना आप इंजॉय करते हैं ना, कि अब उसकी थकान अब निकल रही है। तो हम लोग का भी बहुत अच्छा गया। फिर अगले साल आएगा तो हम लोग ऐसे ही इंजॉय करेंगे। मन करता है कि मतलब वो पल कभी भी ख़त्म ही ना हो। उस पल में मतलब हम लोग कितना इंजॉय करते हैं। और छठ हुआ, दिवाली हुआ, भैया दूज हुआ, और गोवर्धन पूजा हुआ, ये सब त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या करें, जब जाएंगे तो मतलब जब जाएगा तब तो फिर आएगा अगले साल। तो आज मैं पूरे 3 दिन के बाद आज चावल खाई हूँ, तो थोड़ा अच्छा मुझे लगा। मतलब खाई तो लग रहा था कितना खा ली, जैसे पेट भरा भारी टाइप का पेट लग रहा था, क्योंकि रोटी खा रही थी 3 दिन से। तो रोटी खाने से तो लगता है कि मतलब एकदम हल्का मन लगता है, अब चावल खाइए तो मन भारी भारी लगेगा और नींद भी आती है। तो चलिए मैं बहुत बोल ली, और आप लोग बताइएगा कैसे हैं, और कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं ये भी बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और बताइएगा कि आप लोग के उधर छठ होता है कि नहीं। मतलब मुझे तो पता है कि चारों ओर होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोग के उधर होता है कि नहीं, होता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं कहाँ से हूँ तो कमेंट करिएगा, तो मैं भी बताऊँगी।
तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद, जब आराम उराम कर लूँगी उसके बाद मैं मिलूँगी। जब शाम की चाय पियेंगे उस टाइम में मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ। सोची कि थोड़ा ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ, बहुत दिन हो गया आप लोगों से थोड़ा बात भी नहीं की, और ऐसे घर में अकेली रहती हूँ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो सोची कि जो मेरे फ्रेंड है उनसे थोड़ा बात भी कर लूँ। पता नहीं, मैं तो आप लोगों को मतलब देखी तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सामने से देख रहे हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। और कमेंट करिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को, क्या मैं ब्लॉग अच्छा बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, थोड़ा मुझे वो करिएगा, कमेंट करिएगा, थोड़ा मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तब तक मैं पीती हूँ ग्रीन टी और थोड़ा देर लेटती हूँ। देखिए आँख कैसे लग रहा है, नींद लग रहा है, नींद आएगा जैसे। आज मैं सुबह में ही उठी थी, मेरा एक तो तबीयत ठीक नहीं था, और मेरे हस्बैंड है तो उनको तो नींद लगता तो नहीं है। मतलब दुकान से आएंगे ना तो उनको खाना खिला दिए उसके बाद वो सो जाएंगे, और मैं खाना खाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, किचन साफ़ करूँगी, साफ़ उफ करके मैं सोती हूँ तो मुझे तो 10-11 बज जाते हैं। अब जब मैं सोऊंगी तो मुझे क्या करेंगे, वो तो उठ जाएंगे, जब वो तो 4 ही बजे उठ जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, फ्रेश होंगे, मुँह हाथ धोएंगे, नहाएंगे। उतने सुबह वो नहा लेते हैं, अपना पूरा जितना काम होता है सब कर उर के रेडी 5:30 बजे रेडी हो जाएंगे, और उसके बाद मुझे उठाएंगे, उठो ताला खोलो। तो फिर मैं उठती हूँ तो ताला खोलती हूँ, उसके बाद वो चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं सोऊंगी तो हो गया, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो उसके बाद मैं नहीं सोई, मतलब जो मेन गेट है उसको झाड़ू लगाई, पानी से धोई, उसके बाद ऊपर आई तो झाड़ू लगाई, पानी सब बर्तन में भर के रखी, और फिर सोची कि थोड़ा योगा करती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं किया आज योगा करने का। सोची कि 2-3 दिन छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगी तो छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि शुरू करने के बाद एक दिन छोड़िए तो बॉडी इतना मतलब दर्द करेगा, तो इसीलिए मैं नहीं की। सोची कि थोड़ा तबीयत मेरा ठीक हो जाए तो करूँगी, और वो नहीं की। उसके बाद मैं नहाई, थोड़ा बाथरूम साफ़ की, नीचे का ही फर्श साफ़ की, ऊपर का नहीं साफ़ की, क्योंकि ऊपर का साफ़ करूँगी तो मुझे बाल धोना पड़ेगा, तो मैं अभी नहीं साफ़ की। और नीचे का सिर्फ साफ़ करके उसके बाद मैं नहाई, नहाने के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद फिर वही खाना पीना नाश्ता पानी वही सब करते उरते, और दिन पूरा कट गया उसी में। अभी जस्ट मैं बैठी हूँ और आप कैमरा उठा के आप लोग से बात कर रही हूँ। टाइम नहीं मिला कि ग्रीन टी भी मैं पीऊँ, तो ग्रीन टी ऑलमोस्ट रेडी है पीने के लिए। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद ही। ब्लॉग में आप लोग तो बने रहिए, आप लोग के लिए तो कोई ब्रेक नहीं है, आप लोग तो कंटिन्यू देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए मैं उस टाइम मिली एक ही बार, फिर अब मिल रही हूँ शाम के, और मैं लगा रही हूँ मतलब जो पूजा का मंदिर है उसमें पर्दा, तो ऊपर लगा दी पर्दा, कुछ ऐसे लगा है। अब ये नीचे लगा रही हूँ, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन। और ये जो कपड़ा है जो मैं कब ली थी, वो मैं धनतेरस वाले दिन शेयर की हूँ, धनतेरस वाला ब्लॉग में, तो जाके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा ये वाला कपड़ा कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है, मतलब पूजा के लिए ही यूज होता है ये कपड़ा। और ये मैं ली थी करवा चौथ पर, ये वाला कपड़ा। मतलब मैं ऐसी चीज़ लेती हूँ कि बाद में काम भी लग जाए, ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो। तो ऊपर का तो मेरा पर्दा बन गया, नीचे का पर्दा ये तो बना हुआ था पहले से, सिर्फ इसको लगाना था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जुकाम बिल्कुल नहीं ठीक हुआ, छींक रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा इसका लुक आया है। नीचे ये छोटा सा मेरा अलमारी है बहुत पुराना, तो उसके नीचे मैं ये येलो लगाई हूँ पर्दा। और जो मंदिर है ये वाला,
तो मंदिर के ऊपर ये वाला पर्दा लगाई। बहुत अच्छा कपड़ा ये लग रहा है, लाइट एकदम कुछ ऐसे। देखिए ऊपर यहाँ पूजा का सामान रखा है और नीचे मेरे मतलब जो भगवान है वो है। तो बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए पर्दा लगा रहता तो ठीक रहता है। रात में हम लोग पर्दा गिरा कर भी मतलब बच्चे सो जाएंगे, नहीं कंफर्टेबल उनको भी लगेगा। तो कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे बहुत लंबा है। लेकिन मैं सोची हूँ कि जब मैं खुद से घर बनाऊंगी ना, तो उसमें मैं अपने मतलब एक सब मतलब बोलते हैं ना कि सब चीज़ तो भगवान ने दिया, लेकिन उनके लिए हम लोग थोड़ी सी जगह देने में हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है ना कि मत पूछिए। तो मैं सोची कि मेरा जब अपना घर होगा तो मैं उसमें एक छोटा सा मंदिर ज़रूर बनाऊंगी। मुझे बहुत शौक़ है, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों करने का मुझे बहुत शौक़ है। और ये भी पूजा करती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर से कुछ फील आता है कि इतने छोटे से घर में भगवान जी को मैं रखी हूँ। तो मतलब इतने छोटे से जगह में, घर छोटा से वो मतलब नहीं है। तो मुझे अंदर से एक फील आता है कि भगवान ने पूरी पृथ्वी बनाई है, लेकिन हम लोग उनके लिए इतना छोटा सा जगह क्यों देते हैं। तो मैं सोचती कि उनके लिए मैं जब भी मैं कभी मतलब मेरा घर कहीं बनेगा तो मैं उनके लिए एक कमरा ज़रूर बनाऊंगी, पर्सनली सिर्फ उनके लिए बनाऊंगी। और वो थोड़ा बड़ा कमरा होगा कि उसमें जब मैं व्रत करूँ तो सो भी सकूँ। तो मेरे अंदर से मतलब वो ऐसा मैं सोची हूँ। अब देखिए भगवान कब तक पूरा करेंगे, वो ही पूरा करेंगे तो बनेगा, मुझसे तो होगा नहीं। तो सब उन्हीं के हाथ में। अब ये घड़ी उतारी हूँ तो उसको भी टांग दूँ। यहाँ पे ली हूँ कील, तो ठोकती हूँ, देखती हूँ किधर। और मेरे हथौड़ी का कुछ ये हाल है, देखिए ऐसा है। देखिए ये यहाँ से टूट गया है, तो इसी से ठोक रही, इसकी डंठल से। लाइट लगा था भगवान जी के पास, वो लाइट भी निकाल दी। क्योंकि देखिए लाइट हमेशा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लाइट लगे है ना कि पूजा के ठाव पर अच्छे से हम लोग सफाई भी नहीं कर सकते। तो इसको निकाल दी, फिर हम लोग दिवाली में लगाएंगे तो फिर नया लगेगा, और हमेशा ऐसे लगा रहेगा तो कोई फील ही नहीं आएगा। तो आप लोगों को दिखा, ये वाला लाइट है, ये मैं मंदिर में लगाई थी। छोटे छोटे बॉल टाइप के, बहुत अच्छे क्यूट है ये लाइट। तो इसको मैं निकाल दिया, अब इसको मैं लपेट के रखती हूँ, इसको ऑफ करती हूँ और लपेट के रख। अगले साल इसको फिर लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो फटाफट मैं उसको लपेट दूँ। और एक पर्दा बनाने में देखिए मुझे कितना टाइम लग गया। बच्चों को आने का टाइम भी हो गया। नहीं कहाँ से ना इस वाले रूम में, बच्चे वाले रूम में चूहा घुस गया है। रोज़ मैं क्या करती हूँ, भोग लगाती हूँ ना, तो जितना भी प्रसाद रहता है सब खा जाता है। और एक बात और है कि मतलब चूहा घुसा है तो पूजा के मतलब सामान को थोड़ा इधर उधर कर देता है, लेकिन जो गणेश जी है ना, उनका जो मैं स्थान रखी हूँ, उनको हिल डोल भी नहीं करता है, वो जहीं के तहीं रहते हैं। तो पता नहीं, बोलते हैं ना कि चूहा गणेश जी की सवारी है, शायद इसीलिए उनको कुछ नहीं करते। लेकिन बाकी के जो भगवान है ना, उनको इधर से उधर घसका के रख देता है। तो और बहुत परेशान कर रहा है। वो जो पर्दा लगाई ना नीचे, उसका डोरी भी उसी ने काट दिया था, तो फिर मैं उसको धोकर नया डोरी लगाई। तो क्या करूँ अब, देखती हूँ, उसको भगाऊंगी, मारूंगी तो नहीं, लेकिन ऐसे कुछ मतलब ऐसे करके भगाऊंगी। और मेन बात है कि गेट के मतलब बच्चे रात को सोते हैं तो ऐसे दरवाज़ा ऐसे सटा देते हैं, तो नीचे से मतलब थोड़ा खुला रह जाता है, गैप रहता है, तो उसी के नीचे से चूहा घुस जाता है। और हम लोग का तो गेट में मतलब जाली वाला गेट है, तो उसमें से तो चूहा जाएगा नहीं। और इस वाले रूम में तो ये एक सिंगल गेट है, तो इसमें आराम से घुस जाता है। अब ये डोरा जितने भी मैं रखी थी सबको रखती हूँ डब्बा में। और ये छोटा सा पीस निकल गया है ये वाला, तो मंदिर में बिछा दूंगी, इतना छोटा। तो इसी में हम लोग भगवान जी का वस्त्र भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वस्त्र नहीं बनाऊंगी। मैं वस्त्र दिवाली में खरीद के लाई थी, तो इसको मैं उनके स्थान पर बिछा दूंगी। तो ये अच्छा लगा मुझे, तो इतना उबर गया। अब चलिए मैं ये जितने भी धागे थे सबको निकाली, इसको अंदर में रखूँ, उसके बाद खाना पीना गर्म करूँ। बच्चों को आने का टाइम हो गया है।
1 घंटा लमसम 1 घंटा में सोई होंगी। उसके बाद मेरा जो यहाँ पे घर है ना, बहुत किचकिच होता है, बहुत शोर शराबा होता है, तो उसके बाद मैं उठ गई, नींद ही नहीं लगा मुझे। देखिए, कोई कभी कुछ सोचता है ना तो किसी को नहीं बोलते कि किसी का सोचा हुआ बात पूरा नहीं होता है। तो मैं ये सूती का साड़ी फाड़ के रखी हूँ, क्योंकि जो तौलिया होता है ना वो बहुत मोटा होता है, उसे नाक पोंछते पोंछते ही मेरा पूरा छिल गया था। तो अभी तो ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, और कैमरा इतना हिलेगा हाथ में ली तो ये बोल रही थी कि किसी को मतलब कोई सोचा हुआ बात किसी का भी नहीं पूरा होता है। शायद किसी का पूरा हो जाता है, जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं पूरा होता है। तो जो यहाँ पे अलमारी है ना, देखिए, तो हम लोग का एक ही अलमारी है ये वाला। तो इसमें मैं अपना कपड़ा रखती हूँ और बच्चों का जो नया कपड़ा होता है वो, और मेरे हस्बैंड का। और उसके बाद ये है तो डेली वेयर का कपड़ा इसमें रखती हूँ। और इस पलंग में जो बच्चे सोते हैं उसमें 2 मतलब रेक है, उसमें रखती हूँ। तो मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि एक अलमारी लूँगी कपड़ा रखने के लिए, लेकिन मैं हमेशा सोचते सोचते में ही दिन चला जाता है, कभी भी ले नहीं पाती हूँ। मतलब कुछ पैसे जमा करती हूँ कि लूँगी, लेकिन किसी किसी चीज़ में वो पैसा भी खर्च हो जाता है। तो उतना तो नहीं मतलब जमा हो पाता है जितना मुझे। अब अलमारी तो 1-2 रुपये में तो नहीं मिलेगा। मैं एक बार पूछ के आई थी तो भैया 20,000 बोले थे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं 12,000 तक जमा की, उसके बाद वो खर्च हो गया। जमा कर मतलब जो काम मुझे करना रहता है उसको मैं छोड़ छोड़ के जमा करूँगी, फिर वो काम मुझे ज़रूरी पड़ता है तो करना ही पड़ता है। तो वैसे तो होगा भी नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है अभी छोड़ दो, अभी पैसा उतना नहीं है, बाद में होगा तो हम लोग लेंगे। तो इसलिए मैं भी छोड़ दी, ज़्यादा फोर्स नहीं की। अभी ऐसा ही काम चल रहा है। तो ऐसे तो काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब चूहा घुसा है तो कहीं काटेगा कपड़ा, तो उसके लिए मुझे बहुत मतलब थोड़ा टेंशन हो रहा है। तो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम लोग आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग जब देखते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा मेरे ब्लॉग को। आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। आप अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं कि थोड़ा मेरा भी मतलब वो जो मतलब फैमिली सर्कल है कि थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि बहुत छोटा फैमिली सर्कल है। क्योंकि मुझे ब्लॉग मतलब ये यूट्यूब चैनल खोले हुए कम से कम 4-5 महीना हो चुका, लेकिन अभी तक 200 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। मतलब जो 200 भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड भी नहीं हुए हैं, जो वही 150 या इतना ही तक मतलब हैं। और कितने आदमी तो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब भी कर देते। तो हम लोग छोटे जो यूट्यूबर हैं उनके लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत ही मतलब मायने रखता है। रोज़ मैं खोल कर देखती हूँ कि पता नहीं बढ़ा कि नहीं। वो मतलब मन में होता है ना कि उत्सुकता रहती है कि पता नहीं बढ़ा कि नहीं। और कितने लोगों को देखती हूँ कि चैनल शुरू किए 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ, उनका 1000 पुग जाता है। और हम लोग का पता नहीं क्या 3-4 महीना तो हो ही गया, 3 महीना हो के चौथे महीना में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी तक 200 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए। तो प्लीज़ मेरे फैमिली को भी थोड़ा बढ़ाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए मेरे चैनल को। और बताइए कोई कमी रहता तो ज़रूर बताइए कि हाँ आप ब्लॉग बनाती है तो कुछ ये कमी रह गया, तो मैं उसको मतलब उसको भी ज़रूर ध्यान दूँगी। और किसी टॉपिक में ब्लॉग चाहिए तो वो भी बताइएगा। और आज का ब्लॉग तो ऐसे बातें बातें में ही चला गया। तो चलिए, आज मेरा तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। सोची थी कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, फिर सोची कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सोची कि चलो बनाते हैं, ये भी एक हमारा काम ही है, तो इसको भी हम लोग पूरा ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे न्यू फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए। और आज नरक चतुर्दशी है, तो नरक चतुर्दशी की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।